हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में स्पिरिचुअल ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये कुछ मेजर ट्रैप्स है जो हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जैसे हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी स्पीड अप कर सकते हैं। जो पहला ट्रैप है वो है ट्रैप ऑफ सुपीरियॉरिटी। जब हम ऐसे फील करते हैं कि हम दूसरों से बेटर है या हम दूसरों से सुपीरियर है, दूसरों से महान है, या डिफरेंट लेबल्स देने लग जाते हैं और वो बोलने लग जाता है कि हमारे ही रास्ते पे चलोगे तभी ही जाके आपको सैल्वेशन मिलेगा या फिर एनलाइटनमेंट मिलेगा। दूसरे सारे रास्ते गलत है, हमारा ही रास्ता सही है। तो ये वैसे ही जैसे रिलीजन में कहा जाता है कि हमारा भगवान सही है, तुम्हारा भगवान सही नहीं है। तो ये वही पुराना मैट्रिक्स का फियर और स्कैरसिटी टैक्टिक्स है जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। एनलाइटनमेंट कभी ये नहीं देखता है कि हम कैसे जाकर एनलाइटनमेंट तक पहुंच रहे हैं। सोर्स कभी किसी को जज नहीं करता है कि कौन से रास्ते पे जाकर ये मेरे पास आ रहा है। तो एक ही गॉड तक पहुंचने के आपको इनफाइनाइट रास्ते मिलेंगे। जो रास्ता आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो रास्ता आपको चूज करना है। तो ये कॉमन ट्रैप है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी डिले करते जाएगा। दूसरा एक है मेजर ट्रैप है, वो है विक्टिम ब्लेमिंग। बार बार हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि जो भी इस वक्त प्लैनेट की सिचुएशन चल रही है या उनके पर्सनल लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसका जो कारण है वो कोई दूसरा पर्सन है। तो विक्टिम ब्लेमिंग एक ऐसा ट्रैप है कि पर्सन एक अपने ही मैट्रिक्स में जैसे ट्रैप हो गया है। खुद का बनाया हुआ माइंड का बिलीफ सिस्टम, खुद की कंडीशनिंग से उसको बार बार ये लगने लग जाता है कि बाहर से जो भी चीजें हो रही है उसके लिए सो एंड सो चीज रिस्पॉन्सिबल है। ये विक्टिम ब्लेम की जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है। जो ओकल्ट फोर्सेस होते हैं, नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, ये एनर्जी पर ही फीड करते हैं अपने आप को। अगर आपको विक्टिम ब्लेम कॉन्शियसनेस से बाहर उठना है तो आपको अपने लाइफ में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है कि जो भी आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो पूरी तरह से उसकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बिना किसी बाहर के सिचुएशन को या लोगों को ब्लेम किए। अब दूसरा एक ट्रैप है कि फोर्सफुली हम दूसरों को अवेकन करने लग जाते हैं। जैसे हम खुद थोड़ी सी ही चीजें समझने लग जाते हैं और ज्यादातर जो इस वक्त लोग समझ रहे हैं वो इंटेलेक्चुअली चीजों को समझ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप के शैडोज को रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं या जेन्युइन इनर वर्क कर रहे हैं। ज्यादातर तो लोग इंटेलेक्चुअली चीजों को समझ रहे हैं या इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इस वक्त चल रही है। तो फिर क्या हो जाता है कि लोग अपनी चीजें दूसरों पर थोपने लग जाते हैं। जो रियलाइजेशंस भी आ रहे हैं वो मेंटल लेवल पर आ रहे हैं और सामने वाला पर्सन पूछ रहा भी नहीं है, उसके बाद भी जाकर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जबरदस्ती जैसे लोगों को अवेकन किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का फ्री विल का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक जन यहाँ पर अपने जर्नी में चल रहा है। सबका एक अपनी ग्रोथ की जर्नी चल रही है और अपने टाइम से सबकी अवेकनिंग होनी लिखी है। कहीं ना कहीं जो फोर्सफुली लोगों को अवेकन करने की कोशिश भी करते हैं तो खुद का उनका सेल्फिश रीजन रहता है, जिसके कारण वो दूसरों के फ्री विल को वायलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं, जो एक बहुत ही गलत बात होती है। तो जैसे जैसे आप अपना डीप सेल्फ वर्क करना स्टार्ट कर लोगे तो आप इस ट्रैप में नहीं जाओगे और आप हायर प्लान को सरेंडर करते जाओगे। जो दूसरा ट्रैप है वो है स्पिरिचुअल बाईपासिंग। अब स्पिरिचुअल बाईपासिंग की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी को हम यूज कर रहे हैं अपने रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए। मतलब हम अपने अंदर के अनरिजॉल्व इमोशंस को या पेनफुल फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे डील नहीं करना चाहते हैं और हम बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीप जैसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल वर्क आप नहीं करके अगर आप फेक स्पिरिचुअलिटी का मास्क रख के चल रहे हो, जैसे अपने फियर्स को कन्फ्रंट नहीं करना या फिर फेक मास्क लगाकर चलना, पॉजिटिव बिहेव करना, जब हम अपने अंदर के पेनफुल फीलिंग्स को डील नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने वुंड्स को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं और रियलिटी से हम भाग रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का जैसे सहारा ले रहे हैं, जैसे हम रियल चीजों को लाइफ में नहीं फेस कर पाए, या फिर आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में इतना खो गए हो स्पिरिचुअल लाइफ में कि आपकी जो रियलिटी है उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो। जो डे टू डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे आप भागते जा रहे हो। अब अक्सर मैंने स्पिरिचुअलिटी में ये देखा है कि लोग जैसे मटेरियल वर्ल्ड को रिजेक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल बिलीव्स में इतना खो देते हैं अपने आप को
कि अंदर कोई पेनफुल फीलिंग भी आ रही है या फिर कोई अनरिजॉल्व्ड वुंड आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उनको दबाते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो भागने लग जाते हैं। लोअर चक्रास की ग्राउंडिंग पूरी हिल जाती है। अब मनी और स्पिरिचुअल बाईपास भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अक्सर मनी को बहुत ही नीचा देखा जाता है, जबकि यूनिवर्स इज फुल ऑफ अबेंडेंस। बट ये रिलीजियस बिलीव्स रहे हैं कि अक्सर मटेरियल वर्ल्ड को लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं, अपने सर्विसेज का चार्ज भी करते हैं तो उनको ग्रीडी बोला जाता है। मनी से रिलेटेड बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ज्यादातर आपको स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि आप रियलिटी से जैसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, एक इम्बैलेंस हो गया है लोअर चक्रास में और अपर चक्रास में, इल्यूजन में लेकर जा रहे हो, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी मान रहे हो। दूसरा एक ट्रैप है कि अक्सर आपने स्पिरिचुअल लोगों को देखा होगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर अटैच हो जाते हैं, अपने आप को ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं कि हमारे लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस हुए, बार बार अपनी स्टोरीज दूसरों को बताने लग जाते हैं। तो जितना हम स्टोरीज में अपने आप को अटैच करेंगे, उतना आप लेट गो और हील नहीं कर पाओगे और अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा हायर सेल्फ हमेशा चाहता है कि हम लेट गो करते जाए, हील करते जाए और आगे बढ़ते जाए अपने लाइफ में। किसी चीज से, किसी एक्सपीरियंस पे हमें अटैच नहीं होना है। सो जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाते हो, अपने आप को डी कंडीशन कर रहे हो, डी प्रोग्राम करते जा रहे हो, तो आप रियलिटी को देखना स्टार्ट कर लेते हो अपने ईगो लेंस के बिना। आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर लेते हो, फिर ब्लैक एंड वाइट से परे आप जैसे चीज़ें हैं वैसे आप देखना स्टार्ट कर लेते हो। आप ये देखोगे कि किस तरह से डिवाइन विल के अनुसार सारी चीज़ें चल रही है। तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में पहुंचने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक डीपर लेवल डिसर्नमेंट बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पर। नहीं तो रैबिट होल में आप इतना फंस जाओगे कि एक पैरानॉइड का स्टेट आ जाएगा और एक मैट्रिक्स से आप बाहर निकल के फिर से एक दूसरी सेकेंड मैट्रिक्स में फंस जाओगे। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो या रीड कर रहे हो, अपने आप को आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरा और दूसरों का हायर गुड सर्व कर रही है? क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रोथ में मुझे हेल्प कर रही है? क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझे और दूसरों को एम्पावर कर रही है? अगर आंसर यस आ रहा है तो आप आगे बढ़िए अपने जर्नी में। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। ये कुछ स्पिरिचुअल ट्रैप्स है जो बहुत ज़रूरी है समझना, अगर हमें अपने आप की स्पिरिचुअल जर्नी को स्पीड अप करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।